श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग है। व्यास जी बहुत उत्तम प्रसंग है। वो कलकत्ते में थे महाराज जी, तो उन्होंने देखा कि एक गौर वर्ण के व्यक्ति एकदम सामान्य सी वेशभूषा पहने हुए और वो बैठ करके जूती गांठ रहे। तो उनके चेहरों को देख के ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी समझ गए कि ये जूती गांठने वाली जाति का व्यक्ति तो नहीं हो सकता। ध्यान में ही बात, बहुत अच्छी सुख सुविधा में रहने वाला, अच्छे ऊंचे कुल में पैदा होने वाला, अच्छे खान पान वाला व्यक्ति अलग दिखता कि नहीं दिखता? वेशभूषा चाहे जैसी बना ले, चेहरे से समझ में आ जाता कि ये कौन है। तो वो परीक्षण करने लगे कि है कौन। बोलता किसी से कुछ नहीं, किसी की भी जूता उतारे प्रेम से जूता लेता है, गांठता है और मोल तोल भी नहीं करता कि क्या लेंगे। पैसा जो डाल जाओ डाल जाओ, न डालो तो भी कोई बात नहीं। और 2-3 घंटे सेवा करने के बाद वो अध्ययन करने लगे महाराज जी। तो क्या देखा कि जो 10-5 पाई धेला पाई कुछ जो छदाम डाल के लोग जाते हैं, उसको वहीं आसपास बैठे हुए जूती गांठने वालों को दे करके अब वो चले जाएंगे। अरे इसका मतलब ये तो मांगता भी नहीं और जो मिलता वो भी दे देता है, ये है क्या? तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी उनके पीछे लगे। तो उनको जाकर क्या देखा महाराज जी कि उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। उस काम से जाने के बाद गंगा स्नान किया। स्नान करके, हाँ, स्नान के पहले अपनी जो पेटी थी ना जूता उता गांठने वाली, एक जगह रख दी और फिर गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके बढ़िया सुंदर लंगोटी धारण की, सुंदर अचला धारण किया और 12 तिलक रामानंदी तिलक लगाए उन्होंने, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए। गौर वर्ण तो था ही। उन्हें बोले तो विचित्र आदमी, अभी वैसे था, अभी तो बिल्कुल पोशाक बदल दी। अचला लंगोटी सुंदर महात्मा का स्वरूप। अब उनके पीछे लगते लगते गए तो एक जगह जाके देखा कि वो स्थान में घुसे चले गए। जैसे स्थान में महाराज जी वो घुसे कि बड़े बड़े लोग उनको सब साष्टांग करने लगे और सबको श्री सीताराम ऐसे करते हुए आगे बढ़े, गद्दी पर बैठ गए। अरे भाई, ये तो एक प्रतिष्ठित स्थान के महंत हैं, ये जूती क्यों काटते? यही आदमी है, आज इनका नाटक हमने देखा। आओ आओ प्रसाद पाओ, भोजन करो, भोजन कराए। आप कैसे पधारे? बोले हमको तो कई दिन से आपके पीछे लगे हैं हम, बड़ी पहेली हो रही है आपके चरित्र को देख करके। वहाँ आपका जूती गांठने वाला स्वरूप देखा, फिर गंगा जी में संध्योपासन करने वाला स्वरूप देखा, यहाँ तो आप एक मठ के महंत हैं, ये स्वरूप भी आपका देख रहे हैं, तो आप ऐसे क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, संत जी आप पूछ ही रहे हैं तो मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। एक बार मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान शरीर से विराजमान थे और गुरु जी की आज्ञा थी कि कोई भूखा न रह जाए। पर एक दिन ऐसा हुआ कि सबने पा लिया और हमको भूख लग रही थी। मैंने फिर बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं की, जब सबने पा ही लिया तो मैं पा लूँ। मैंने पा लिया। मेरे पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहा। तब तक कोई एक भूखा व्यक्ति आ गया और गुरुजी ने कहा कि अरे इनको भोजन करा। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान अभी बना करके तो करा सकता हूँ। क्यों? दोपहर में था वो, क्या हुआ? बोले मैंने खा लिया। तो गुरुजी क्रोध में भर गए और गुरुजी ने कहा कि अरे तू काय का साधु है, तू तो चर्मकार है, केवल चमड़ी में ध्यान रखता है, देह बुद्धि रखता है, तू चर्मकार है, तू काय का साधु है। खुद भूखा रह जाता, 1-8 घंटे प्रतीक्षा नहीं कर सका कि कोई भूखा आ जाए उसको खिलाऊं। एक दिन भूखा रह जाता तो क्या मर जाता? मैंने अपने गुरुजी की बात का कभी उल्लंघन नहीं किया, कभी बात नहीं काटी। मेरे गुरुजी के मुख से कहा कि तुम तो चर्मकार हो, यदि मैं इस शरीर से आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो फिर चर्मकार बनना पड़ेगा।
इसलिए मैं ये गुरु जी की दी हुई आज्ञा मानता हूँ। जीव मात्र को रघुनाथ जी का स्वरूप मान करके जूती गांठता हूँ, राम राम करता हूँ, केवल गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी नतमस्तक हो गए। लोग कहते गुरु जी ने तो गुस्सा में बोल दिया। अरे गुस्सा में बोल दिया, प्रेम से बोलते हैं उसको तुम कब मान रहे हो? सामने स्वामी जी, नांदेड़ वाले स्वामी जी बैठे हैं, सबके सामने बोलने में दोष है, पर हम लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए हम बोल रहे हैं। आपके सन्यास दीक्षा लेने के पहले, आपके जन्म के पहले 50 वर्ष पहले आपके गुरुजी भगवत धाम चले गए थे। उन्होंने समाधि ले ली थी, पर आप समाधि की सेवा करते रहे, गुरुजी के यहां आते जाते रहे। 50 वर्ष जिनको समाधि लिए हो गया था, उन महापुरुष ने आपको प्रत्यक्ष दर्शन देकर सन्यास दीक्षा प्रदान की। आज प्रत्यक्ष गुरुजी की बात हम लोग नहीं मानते, और आज हमारे वेंकटेश स्वामी जी को उनके गुरुजी का आज जो आदेश होता है, आज भी वो प्रत्येक क्रिया गुरु आदेश से ही करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मेरे पास आप उज्जैन कुंभ में आए गुरु आज्ञा से, और गुरुजी को तो इनके जन्म के पहले 50 साल पहले समाधि हो गई। किस सन की बात है? 2012 की बात है ना? कब है क्या? हरिद्वार कुंभ किस सन की बात है? 2010 की बात है महाराज जी। 2010 में गुरुजी ने हमारे पास पहुंचने, इनके आने के 20 वर्ष पहले प्रकट होकर कहा था कि हरिद्वार कुंभ में एक महात्मा तुमको मिलेंगे, ऐसा ऐसा उनका स्वरूप होगा, ऐसे तिलक होंगी, वे हवन करते हुए होंगे, और कंधे पर उनके रामनामी पड़ी होगी। ये 20 वर्ष पहले प्रकट होकर गुरुजी ने कहा था। इसके बाद आप तो भूल गए उस बात को। फिर गुरुजी प्रकट हुए, बोले कुंभ हो रहा, जाओ वहां। और कैसे कैसे वहां नांदेड़ में रश्मि भाई का कोई काम था, वहां से कलेक्टर के माध्यम से ये वहां आए, सीधे वहां आए। तो हम कभी, आप लोगों ने कभी हमको रामनामा ओढ़े देखा है? कभी देखा है? क्यों नहीं ओढ़ते हैं? क्या भगवान के नाम का आदर भाव नहीं है हमारे भीतर? वर्तमान समय में लोग रामनामी में माला झोली बना लेंगे, फिर उसको घोंटू पे रख लेंगे, पैर से ढक लेंगे, तो केवल इसी भाव से कि भगवान नाम कहीं धोखे से पैर में ना आ जाए, कमर के नीचे ना आ जाए। लोग तो रामनामी से ही कमर की वो तहमत बना, वो नीचे का चला बांध लेते हैं रामनामी से ही। तो केवल, लेकिन हम उस समय हवन कर रहे थे, तो किसी ने हमको हवन करते करते कोई महात्मा आए, वो सीताराम सीताराम लिखा था, वो उड़ा दिया। और 20 वर्ष पहले जो स्वरूप गुरुजी ने दिखाया था, वही स्वरूप आपने देखा, और तब से आज तक प्रेम बना हुआ है। आज भी गुरुजी के संकेत से प्रत्येक काम करते। ये सभा में कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं। आज्ञा पालक के भीतर संपूर्ण सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं। आज्ञा पालन करके तो देखो, आज्ञा पालन नहीं करते। एक महापुरुष थे वृंदावन में, श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। उन्होंने हमसे कहा कि तुम 50,000 गायत्री रोज जपा करो। क्या कहा? कोई जप सकता 50,000 रोज? गायत्री जपने वाले लोग बैठे, 50,000 जप सकता है कोई? 6,000 जप ले बहुत है। एक दिन में 6,000 जपना भी बहुत बड़ी बात है। 50,000 तो किसी कीमत पर नहीं जप सकता। तो मेरे मन में आया कि अरे पता नहीं महाराज किस ध्यान में होंगे। अरे नाम सीताराम सीताराम तो 50,000 जपा जाता था, गायत्री मंत्र भला 50,000 कैसे जपा जाएगा? हमारी बुद्धि ने तर्क वितर्क किया, और वो आग्रह करे थे कि नहीं 50,000 जपना। हम चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। भाई जप ही नहीं जा सकता तो कैसे बोलें कि जपेंगे? पूज्य परमहंसी महाराज वहां विराजे थे,
हम सुदामा कुटी रहते थे महाराज जी के पास, लौट के आए तो परमहंस जी बोले पंडित जी आपसे चूक हो गई है। हमने कहा क्या चूक हो गई? बोले भगवत प्राप्त महापुरुष ने कहा था 50 साल जपो, आप कहते जो आ गया और जपने लग जाते, आपके रोम रोम से गायत्री गूंजने लग जाता। आप 50 साल नहीं लाख लाख गायत्री जप सकते थे, लेकिन आपसे चूक हो गई, आपने आज्ञा पालन में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर दिया। हमने कहा अब? बोले अब नहीं, अब तो बस बात जो थी वो चली गई, अब नहीं। दूसरी बार गए तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम सोचे फिर कहेंगे, फिर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं हमसे, उन संत ने। इसलिए आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा में अपने स्वार्थ का विचार नहीं, अपने सुख का विचार नहीं, अपना आग्रह नहीं, जो कह दिया वहां तो फिर तत्काल काम बनता है, फिर उसमें देरी नहीं होती है।